हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, वेल बीइंग होंगे, मेंटली फिजिकली हेल्दी रहेंगे, राइट। तो चलो, आज हमारा जो लेक्चर है, ठीक है, क्या है? लेक्चर है हमारा नीति आयोग पे, जो है थिंक टैंक ऑफ इंडिया, राइट। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम आपको हमारे 3 इनिशिएटिव बताते हैं। 3 इनिशिएटिव क्या है? यहाँ पे 70 to 80 लेक्चर्स सेल्फ पेज सीरीज के यहाँ पे अपलोड होंगे, जो आपके लिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बेसिक के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट एंड टू द पॉइंट लेक्चर्स यहाँ पर हैं, प्लस पॉलिटी फोडो सीरीज चल रही है। वो सीरीज में मोस्ट एक्सपेक्टेड 2025 जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पर आएंगे, तो ज़रूर से देखना। आई विल से अगर आपका ये 2025 प्रीलिम्स का जो टारगेट है जिन बच्चों का, तो वो तो इस सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस मत ही करना, ठीक है। रेड क्रॉस करवा रही हूँ मैं भाई, ठीक है, इसको मिस मत करना, ठीक है। और अब क्या करने वाले, जैसे 1000+ सब्सक्राइबर्स होंगे, हम प्रीलिम्स और मेंस, क्या प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज यहाँ लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेंस में से भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस निकलते हैं और प्रीलिम्स से भी मेंस के क्वेश्चंस निकलते हैं, और कैसे उनको हमें क्या करना है, अंदाजा भी लगा के सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड्स कैसे यूज करने हैं, ठीक है। अभी जो न्यू गाइडलाइंस है यूपीएससी की, न्यू पेपर, जो न्यू तरीके जो क्वेश्चन बने, ओनली 1 ओनली 2, उसमें भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो किस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है, किस तरीके से दिमाग लगाना है, तो वो सारी चीजें हम वहाँ पे सीखेंगे। लेकिन आपको वहाँ पहुँचने से पहले यहाँ पे आपका बेस क्लियर करना पड़ेगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको यही चीज़ कहूँगी कि ये सीरीज़ अगर जिसको मिली है तो छोड़ना मत, इसको सेव करके छोड़ दिया कहीं पे कि चलो भाई बाद में पढ़ेंगे। बहुत शॉर्ट सीरीज़ है, इतना आपका टाइम टेकिंग नहीं है, क्योंकि लॉन्ग लेक्चर्स नहीं है, बहुत शॉर्ट लेक्चर्स है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के, ठीक है। तो चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं हम नीति आयोग से, ठीक है। किससे? नीति आयोग से। सबसे पहले नीति आयोग के बारे में एक चीज़ ध्यान से रखना, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये क्या है फिर, ये बताओ। एक सेकंड, ये क्या है फिर, बताओ। बताओ बताओ बताओ। ये है, ये कमेटी है जो बनती है ठीक है। जो नीति आयोग है ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, मतलब इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, या ये किसी एक्ट से नहीं बनी है, ये रिजोल्यूशन से बनी है। और ये रिजोल्यूशन कौन लेते हैं? यूनियन मिनिस्टर्स लेते हैं। और ये जो रिजोल्यूशंस जो ये लेते हैं, ये फॉर्मल रिजोल्यूशंस होते हैं, और ये लीगली बाइंडिंग रिजोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। लीगली बाइंडिंग रेजोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही नीति आयोग भी रेजोल्यूशन से बना था, और कौन सा रेजोल्यूशन था ये? – 2015 में रेजोल्यूशन था यूनियन कैबिनेट का, उससे हमारा नीति आयोग निकल के आया, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर आवाज़ आ रही होगी पहले की वीडियोस की तरह, ठीक है। तो क्लियर आवाज़ आ रही है, राइट। चलो भाई, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शायद स्लाइड्स में भी गिवन नहीं है कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन स्टैट्यूटरी है, ठीक है। ये क्या है? एक रेजोल्यूशन से बनी है यूनियन कैबिनेट की, और ये रेजोल्यूशन क्या होते हैं? लीगली बाइंडिंग होते हैं, ये याद रखना। क्योंकि देखो, पावर हाउस होते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, क्या होते हैं? पावर हाउस होते हैं। अगर इन्होंने कोई रेजोल्यूशन बनाया है तो वो लीगली बाइंडिंग होगा ही होगा, दिमाग में फीड कर लो। क्योंकि जब मैंने ये पढ़ाया था आपको, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको पढ़ाया था, रिजोल्यूशंस वो पास करेंगे क्योंकि वो पावर हाउस है, तो ऑब्वियसली वो लीगली बाइंडिंग हो गई होंगे। और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये कहाँ पे गिवन था, ये कहाँ था, तो ये यहाँ गिवन था जो हम पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया? इसलिए अब आपको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से अंदाजा लगेगा कि क्यों ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
Planning Commission was replaced by a new institution, नीति आयोग, on 1st Jan 2015. 2015 में लिया था रेजोल्यूशन, 2015 में रेजोल्यूशन लिया, ठीक है, विद एम्फेसिस ऑन बॉटम अप अप्रोच. क्या? बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, ठीक है. अप्रोच एनविसेस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, रिकॉग्नाइज दैट स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक्स अ स्ट्रॉन्ग नेशंस. इट सर्व्स एज एन एडवाइजरी थिंक टैंक, ठीक है. ये एडवाइजरी रोल प्ले करती है, मतलब इसके जो भी एडवाइजेस होगी वो कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है. वो कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि इन्होंने कोई एडवाइस दी तो वो लागू ही लागू होगी, नहीं. सीधे थिंक टैंक करती है और रिकमेंडेशंस करती है डिफरेंट टॉपिक्स पे, ठीक है, जो नीति आयोग को क्या दिए गए हैं, संभाले गए हैं. या आपने देखा होगा बहुत सारे लोग थिंक टैंक में काम करते हैं, लेकिन नीति आयोग में काम करते हैं, मैनी पॉलिसीज वो काम करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में, विलेज एम्पावरमेंट में, गवर्नमेंट स्कीम्स एम्पावरमेंट में, ये सब सारी चीज़ें थिंक टैंक यहाँ पे काम करता है. और ये रिप्लेस हुआ था प्लानिंग कमीशन से, और स्टेट्स को और भी इन्होंने स्ट्रांग बनाया नेशन को, क्योंकि कॉपरेशन यहाँ पर आया, ठीक है. कॉपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ पे अप हुआ, ठीक है. यहाँ पे स्टेट्स वगैरह का पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यहाँ पे बढ़ा थ्रू नीति आयोग, ठीक है. इसलिए फेडरेशन और स्ट्रांग हुआ क्योंकि स्टेट का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया, ठीक है. चलो भाई, अब इसका कंपोजिशन देखते हैं. देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पूरे लेक्चर में है ना, एक तो जो मैंने आपको स्लाइड बताई थी, एक तो वो है, और एक है ये कंपोजिशन, ठीक है. ये बहुत ही आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर के अंदर, नीति आयोग के अंदर, ठीक है. सबसे पहले तो जो इसका जो चेयरपर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम होता है. चलो, इसका अंदाजा भी इससे लगा लो कि भाई ये जो रेजोल्यूशन जो पास हुआ था नीति आयोग को बनाने के लिए, वो क्या हुआ था, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स ने लिया था, और उसका हेड कौन होता है, पीएम होता है, राइट. तो उसका जो चेयरपर्सन, ऐसे लगाओ अंदाजे, ठीक है. ऐसे बनते हैं क्वेश्चन. देखो, हर क्वेश्चन जो आप पढ़ोगे ना पेपर में, वो आपको नहीं आता होगा, वो आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अंदाजे से अपन को क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है. तो उसके लिए पहले आपको ट्रायल्स लेने पड़ेंगे, और ये जो सीरीज है आपके ट्रायल का पार्ट है, ताकि आप जाके वहां पे हिट करो, ठीक है. चलो, वाइस चेयरपर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय पीएम, ठीक है. इसका वाइस चेयरपर्सन भी कौन अपॉइंट करेगा, पीएम अपॉइंट करेगा, ठीक है. गवर्निंग काउंसिल सीएम ऑफ ऑल स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज. तो चीफ मिनिस्टर्स है जितने भी स्टेट्स के, वो यहाँ पे शामिल होंगे गवर्निंग काउंसिल में, और लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरीज के भी यहाँ पे शामिल होंगे. तो यहाँ पे देखो, रिप्रेजेंटेशन हो गया फेडरेशन का, ठीक है. चलो, रीजनल काउंसिल सीएम एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर चेयर बाय पीएम और हिज नॉमिनी, ठीक है. रीजनल काउंसिल्स में भी चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और उसको चेयर कौन कर रहा है, पीएम. और पीएम नहीं है तो वो कोई नॉमिनेट करेगा तो उसको चेयर करेगा रीजनल काउंसिल्स में, ठीक है. एडहॉक मेंबरशिप 2 मेंबर्स इन एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी फ्रॉम लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन रोटेशनल बेसिस, ठीक है. एडहॉक मेंबरशिप यहाँ पर होगी कि 2 मेंबर होंगे एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी फ्रॉम लीडिंग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होंगे, वहां के यहाँ पे 2 मेंबर्स यहाँ पे लगेंगे, वो भी रोटेशनल बेसिस पे. क्योंकि देखो, ये अल्टीमेट क्या है, थिंक टैंक है, और यहां पे रिसर्चर्स तो होंगे ही होंगे, क्योंकि जो यहाँ पर सीएम वगैरह है, मिनिस्टर्स हैं, इनको इतना आइडिया नहीं है रिसर्च फील्ड में, ये तो पॉलिटिकल फील्ड के है ना एक्सपर्टीज, तो इसलिए यहाँ पे रिसर्चर्स भी इन्वॉल्व होंगे. एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप मेक 4 फ्रॉम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय पीएम, और एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप यहाँ पे 4 लोग भी पीएम अपॉइंट करेगा. तो ये है इसका कंपोजिशन. और 2 चीज बची है, एक्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया पीएम अपॉइंट्स. यहाँ पे भी आईएएस ऑफिसर्स वगैरह यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है. यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में रैंक ऑफ सेक्रेटरी में यहाँ पे लगते हैं, ठीक है. यहाँ पे स्पेशल इनवाइटी भी होते हैं, जैसे कि कोई भी एक्सपर्ट हो या स्पेशलिस्ट हो, जिसका नॉमिनेशन कौन भेजेगा, पीएम भेजेगा इसकी इनविटेशन, कि भाई आप आओ, नीति आयोग में आओ. चाहे आप कोई भी एक्सपर्ट हो जो लगता है पीएम को कि भाई यहाँ पे नीति आयोग में काम में ये क्या करेगा, हेल्प कर सकता है, इसकी एक्सपर्टीज यहाँ पे यूज हो सकती है, वो यहाँ पे स्पेशल इनवाइटी में आएगा. और इन्विटेशन कौन देगा, पीएम के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है. तो कंपोजिशन यहाँ पे देखो कितने पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. 8 फेज में यहाँ पे कंपोजिशन डिवाइड है. पेपर में आ गया, स्पेशली हम ना
प्रीलिम्स में एकदम से कंपोजिशन आ गया, ठीक है, चेयरपर्सन तो आपने पढ़ लिया, वाइस चेयरपर्सन भी देख लिया, ठीक है, लेकिन गवर्नर काउंसिल, रीजनल काउंसिल, एडहॉक मेंबरशिप, एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या स्पेशल इन्वाइटी, ठीक है, इन चीज़ों का अगर आप नहीं देख के गए तो फिर वही होता है कि अरे यार ऑप्शन 2 में थोड़ा कंफ्यूजन, ऑप्शन 3 में हो रहा, फिर अब तो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 भी आने लग गए हैं, राइट। तो एलिमिनेशन मेथड भी वहाँ पे एकदम से काम नहीं करता है। तो वहाँ पे क्या मेथड यूज़ करेगा वो मैं आपको वहीं पे बताऊंगी, यहाँ पे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये क्लास सिर्फ अपनी बेस क्लियर करने के लिए है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए, तो यहाँ पे अपन सिर्फ बेस क्लियर करेंगे, ठीक है। जब आपको पॉलिटी फॉरवर्ड सीरीज करोगे तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर रहे हो, फिर जब हम प्रीलिम्स क्वेश्चन करेंगे जब आपको पता चलेगा और भी मजे आएंगे, ठीक है। तो ये जो कंपोजिशन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको एज इट इज लिख लो, ठीक है। जैसे ही पेपर में आया आपको एकदम से पता है कि यहाँ पे कंपोजिशन तो मुझे आता है, बात खत्म, ठीक है। तो नीति आयोग का कंपोजिशन हो गया खत्म। इसके की ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ऑब्वियसली की ऑब्जेक्टिव्स में भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो ध्यान से पढ़ना। To formulate credible plans at the village level and aggregate these at higher level of government। अब यहां पे देखो इसका काम ही होता है ग्रास रूट वाला, और इसकी अप्रोच क्या होती है, बॉटम टू अप, ठीक है, ये अप्रोच से चलता है, ये बॉटम टू अप, ठीक है। टू पे स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शंस ऑफ अ सोसाइटी मेनली फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है। स्पेशल अटेंशन उन जगह पे हो जाते हैं जहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होती है, वहाँ पे भी ये रिसर्च फील्ड वहाँ पे वर्क करता है। जैसे कि मान लो कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस किसी एक कम्युनिटी की है, वहाँ पे नहीं हो रही, तो वहाँ का रिसर्च प्रोग्राम्स वगैरह सेक्शंस उस सोसाइटी को देखना, अटेंशन वहाँ पे लेना। टू क्रिएट नॉलेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम थ्रू कोलैबोरेटिव कम्युनिटी ऑफ नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स एट वन प्लेस। अब देखो यहाँ के बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं नीति आयोग की, अलग अलग कंट्रीज से लोग यहाँ पर आके उनके व्यूज एक्सप्रेस करते हैं, आइडियाज एक्सप्रेस करते हैं। ये कॉन्फ्रेंसेज होती है, अपने इंडिया से भी नीति आयोग में जाते हैं, मेरे भी कुछ दोस्त जो इससे जुड़े हुए हैं और वो भी कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंसेज वगैरह क्रिएट होती है ताकि नॉलेज हो, इंटरनेशनल नॉलेज है ना, इनोवेशन हो, राइट, और अपग्रेडेशन हो, वो इस चीज़ के लिए होती है, ठीक है। टू मेंटेन गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। गवर्नमेंट को दिखाता है कि भाई गवर्नमेंट इज नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिक्स ओनली, इट इज ऑल्सो डूइंग गवर्नेंस एट इट्स बेस्ट, ठीक है। हाउ इट इज डूइंग गवर्नमेंट एट इट्स बेस्ट, कि भाई वो क्या कर रहे हैं, स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं टू दोज एरियाज जहां पे जरूरत है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की। ऑल्सो इट इज प्रेजेंटिंग इंडियन गवर्नमेंट इंटरनेशनली, इट इज द थिंक टैंक ऑफ इंडिया, थिंकिंग इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन टू what boost India socially and economically, right? So that's why what it is doing, it is maintaining good governance itself, right? चलो आगे बढ़े। What are the major initiative which we can see in Niti Aayog? There are major initiative like Atal Innovation Mission, right? School Education Quality Index, School Education Quality Index देखो अपने इंडिया का बहुत लो है, ठीक है। तो ये क्वालिटी इंडेक्स को भी ये मेजर करती है, और क्या करती है, आईना दिखाती है कि भाई हमारा जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, वो कहाँ होल्ड कर रहा है। सो नीति आयोग क्या कर रहा है, 360 डिग्री व्यू में काम कर रहा है। देखो इनोवेशन में भी कर रहा है, तो स्कूल एजुकेशन सिस्टम में भी जा रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो इंडेक्स है, ठीक है, कि भाई हॉस्पिटल का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, कैसा है, और क्या उसको रिकमेंडेशंस लगेगी, वो भी यहाँ पे नीति आयोग का काम है। थिंकिंग टैंक, वुमेन ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया अवार्ड्स ये देता है, राइट, वुमेन को यहाँ पे अपलिफ्ट करने के लिए ये सारी बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाता है। ई अमृत पोर्टल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वगैरह, ईवीज वगैरह को प्रमोट करने के लिए भी इन्होंने पोर्टल्स वगैरह निकाल रखे हैं, ठीक है। और गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी निकालता है, ठीक है, कि हाउ मच आर इंडिया इज इंप्रूविंग इन इट्स गवर्नेंस फीचर, ठीक है। सो इफ यू विल सी नीति आयोग, इट इज वर्किंग 360 डिग्री इन ऑल द डायरेक्शंस वन बाय वन, ठीक है, अपलिफ्टिंग इंडिया बाय एवरी कॉर्नर, राइट। तो दैट्स वाई सबसे पहली चीज जो आपको नीति आयोग की ये पता होनी चाहिए कि भाई नीति आयोग एक थिंक टैंक है, ठीक है, वो ग्रास रूट लेवल से वर्क करती है, उसकी अप्रोच क्या है, बॉटम टू अप अप्रोच वो रखता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मैंने आपको चार्ट बताया था, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इस बॉडी को बनाई है, और जो उनका जो डिसीजन होता है वो फॉर्मल डिसीजन होता है, और वो डिसीजन लीगली बाइंडिंग होता है, ठीक है।
चलो अब देखते हैं नीति आयोग के हब्स, ठीक है, हब्स मतलब कहाँ कहाँ वो सेटल्ड है, ठीक है। टीम इंडिया हब एक्ट एज एन इंटरफेरेंस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ठीक है। ऑल इंडिया को जो ये हब को व्हाट वी से डिटरमाइन कर रहा है वो ऑल इंडिया हब में आ जाता है, टीम इंडिया हब में। नॉलेज एंड इनोवेशन हब बिल थिंक टैंक इंडिया अक्यूमेंट ऑफ नीति आयोग, ठीक है। नॉलेज एंड इनोवेशन बिल थिंक टैंक, ठीक है। नॉलेज एंड इनोवेशन एक्सपर्ट्स आर कनेक्टेड हियर, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन एट द सेम टाइम। ऑल्सो देयर आर 3 डॉक्यूमेंट्स जो ये पब्लिश करता है, जैसे कि 3 ईयर्स एजेंडा, 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रेटजी एंड 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, सच बता रही हूँ। जब क्वेश्चन में आ जाता है फिर आप बोलते हो अरे यार ये तो ना उसमें आया था क्या, करंट अफेयर्स में था क्या, न्यूज़पेपर में थे क्या, कौन से 3 डॉक्यूमेंट्स हैं भाई, यहीं पे था, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ही आपके ये चैप्टर में गिवन है। 3 तरीके के डॉक्यूमेंट ये पब्लिश करता है। एक तो 3 ईयर एक्शन एजेंडा, कि 3 साल में क्या एक्शन लेना चाहिए या क्या पिछले बार में इलेक्शंस लिए हैं और उसका क्या रिजल्ट आउटकम आया है, ठीक है। 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी, ठीक है। मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी देखो, ये तो शॉर्ट टर्म हो गई, मीडियम टर्म हो गई और ये लॉन्ग टर्म हो गई। तो 3 तरीके की ये क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स पब्लिश कर रहे हैं कि मीडियम टर्म गोल क्या होना चाहिए, क्या शॉर्ट टर्म क्या होना चाहिए, फिर उसके मीडियम टर्म क्या होना चाहिए, फिर लॉन्ग टर्म गोल क्या होने चाहिए। और वो अपनी लाइफ में भी होते हैं, आप भी बनाते हो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तो उनका भी यही है। तो 3 ईयर, 7 ईयर्स एंड 15 ईयर्स ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। चलो भाई चलो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब हम नीति आयोग को किस चीज से बनाया गया था, प्लानिंग कमीशन को हटा के, राइट। इन दोनों के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो पूछ लेता है भाई यूपीएससी, ठीक है। इसलिए मैंने ये स्लाइड डलवाई ताकि ये चीज़ भी आपको क्लियर आउट हो जाए। चलो देखते हैं नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन। ओके, अभी तक का सब समझ आया, वापस हम हल्का सा रिवाइज करेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास एज वी ऑल डू, ठीक है। चलो, नीति आयोग क्या है, एक एडवाइजरी थिंक टैंक है, लेकिन जब आप प्लानिंग कमीशन को देखोगे तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। ये क्या है, एडवाइजरी थिंक टैंक है, इसको मैंने बताया था काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, राइट, ठीक है। इट ड्रॉज मेंबरशिप फ्रॉम अ वाइडर एक्सपर्टीज। वाइडर एक्सपर्टीज देखा था हमने कंपोजिशन में, कंपोजिशन देखा था, है ना, कैसे एक्सपर्ट्स को भी हम यहाँ पे इन्वाइटीज की तरह बुला सकते हैं, ठीक है। तो इसी से पता चलता है कि कितना डाइवर्स है ये, ठीक है। इट हैड लिमिटेड एक्सपर्टीज। अब देखो प्लानिंग कमीशन में बहुत ही लिमिटेड एक्सपर्टीज थी, नॉट एज कंपेयर टू नीति आयोग, ठीक है। बिकॉज नीति आयोग क्या कर रहा है, 360 डिग्री में वर्क कर रहा है, ठीक है। वो वुमेन एम्पावरमेंट भी कर रहा है, तो वो नेचर के लिए ईवीज भी लॉन्च कर रहा है, लॉन्च करके और उसको मतलब लॉन्चिंग जो प्रोसेस है वो भी देख रहा है, स्कूल के प्रोसेसेस भी देख रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, वाइडर एक्सपर्टीज आप यहां पे डिजर्व करते हो, लेकिन नॉट इन प्लानिंग कमीशन। यहां पे वाइडर एक्सपर्टीज थी ही नहीं, ठीक है। इट सर्व्स इट स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज स्टेट्स आर इक्वल पार्टनर्स, और यहां पे स्टेट्स को इक्वल पार्टनर्स रखा गया है बॉटम अप अप्रोच की तरह। स्टेट पार्टिसिपेटेड स्पेक्टर्स इन एनुअल प्लान मीटिंग, और जहां पे ये प्लान मीटिंग बनती थी स्टेट्स का इसमें कोई इतना से नहीं होता था प्लानिंग कमीशन में, ठीक है। वहां पे स्टेट का क्या होता था, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन नहीं होती है कि भाई यस मैम प्रेजेंट, वो वाली चीज होती थी प्लानिंग कमीशन, बट नॉट इन नीति आयोग, ठीक है। एवरी स्टेट हैव इक्वल पार्टनरशिप हियर, ठीक है। आगे आता है सेक्रेटरी टू बी नोन एज सीईओ अपॉइंटेड बाय पीएम रिसेंटली। परमवीरेश्वरम अय्यर बिकेम द सीईओ ऑफ नीति आयोग, और सेक्रेटेरिएट भी कौन सिलेक्ट करता है, पीएम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेक्रेटेरिएट्स वर अपॉइंटेड थ्रू यूजुअल प्रोसेस, ठीक है। जो प्रोसेस होते थे किसके, प्लानिंग कमीशन के जो यूजुअल प्रोसेस थे। तो ऐसा करती हूँ, ये जो प्लानिंग कमीशन है इसका पूरा एक डिटेल वर्जन में एक छोटा सा लेक्चर आपका निकाल देती हूँ। वैसे तो आता नहीं है क्योंकि बेसिक आता है डिफरेंस, ठीक है, पॉलिटी में, लेकिन एक तरीके से इसका पूरा बेसिक आपके लिए एक लेक्चर निकाल देते हैं ताकि आपको उसका पूरा सा व्हाट वी से ना 360 डिग्री माइंड मैप निकल जाए, ठीक है। तो वो प्लानिंग कमीशन अपन उसमें करेंगे, पर इसमें सबसे पहले आपका मेन है डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस करो, ठीक है। अब आते हैं इट फोकस अपॉन बॉटम अप अप्रोच, ये तो अपन बोलते ही आ रहे हैं स्टार्टिंग से, बॉटम अप, ठीक है। इट फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच मतलब कैसे कि भाई जो प्लानिंग कमीशन था जहाँ पे स्टेट्स क्या थे, स्पेक्टेटर्स की तरह इकट्ठे होते थे, और वो क्यों इकट्ठे होते थे, जब भी फाइनेंशियल की वो रिपोर्ट्स आती थी, व्हाट वी से फाइनेंशियल कमीशन की जब व्हाट वी से
मीटिंग्स होती थी, तो उसमें क्या होता था, जो टॉप डाउन अप्रोच चलती थी, मतलब जो लोगों ने बड़े ऊपर वाले जो होते हैं यूनियंस ने मिलकर जो प्लान आउट कर दिया, वो स्टेट्स को बस वो डाइवर्ट करते थे उस प्लानिंग्स में, मीटिंग्स में, राइट। तो इसलिए ये क्या थी, टॉप डाउन अप्रोच। लेकिन यहाँ पे क्या है, बॉटम अप अप्रोच हो रही है, कि मतलब नीचे लेवल से, नीचे स्तर ने लोगों ने क्या करा है, प्लान आउट किया है और वो ऊपर लेवल तक जा रहा है, ठीक है। ये इसका मेन डिफरेंस है, ठीक है। इट डज नॉट मैंडेट टू इम्पोज पॉलिसीज ऑन स्टेट एंड टाइड एलोकेशन ऑफ फंड्स विद प्रोजेक्ट्स इट अप्रूव। अब देखो यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट में इम्पोज पॉलिसीज वगैरह नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, इम्पोज कर दिया जाता था, फंड्स दे दिए जाते थे स्टेट्स को कि भाई ये फंड्स पकड़ो, ये पॉलिसीज पकड़ो और इन पॉलिसीज पे वर्क करो, ये है हमारा प्लानिंग कमीशन, ठीक है। लेकिन ऐसा नीति आयोग में नहीं होता, इनका फंडिंग का नहीं है, ठीक है। इट डज नॉट हैव पावर टू एलोकेट फंड, देखो आई गया कि इट डज नॉट हैव पावर टू एलोकेट फंड विच आर इन्वेस्टेड इन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। ये फंड्स वगैरह एलोकेट नहीं कर सकती है, इसका मात्र काम है थिंक टैंक की तरह, ठीक है। ये क्या कर सकती है, ये सिर्फ रिकमेंडेशंस वगैरह दे सकती है, लेकिन ये फंडिंग्स नहीं करवा सकती। बट एज कंपेयर टू फाइनेंस कमीशन, इट हैज पावर टू एलोकेट फंड्स टू मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो हाफ पे क्या आता है, टॉप डाउन अप्रोच थी। अब देखो इसमें भी देखो डिफरेंस क्यों आया, समझो, दिमाग से समझो कि भाई जो प्लानिंग कमीशन में टॉप डाउन अप्रोच थी, तो फंड्स किसके पास होते हैं, यूनियन के पास होते हैं। वो क्या करते थे, प्लानिंग कमीशन में आते थे, मीटअप्स होते थे और उसमें क्या करते थे, उनको डाल देते थे कि भाई ये पॉलिसीज है, ये फंड्स है, पकड़ो, ठीक है। तो इसलिए प्लानिंग कमीशन के पास क्या था, एलोकेशन ऑफ फंड्स की पावर्स थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, बॉटम अप अप्रोच है, ठीक है। तो फंड्स के बॉटम के पास थोड़ी है, आपके पास ही तो होंगे, तो बॉटम अप अप्रोच में थोड़ी हम फंड्स पकड़ा देंगे। तो इसलिए यहाँ पे पावर टू एलोकेट फंड्स यहाँ पर है ही नहीं, जैसे कि यहाँ पे पावर टू एलोकेट फंड्स फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह के लिए यहाँ पे दी गई थी, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन को करना, बेसिक पकड़ना है और देखना है कि हाँ भाई ये क्यों हुआ था, वाई हुआ था, वाई करके अपन को इस तरीके से, ठीक है, समझ गए। तो वही वाई करके पढ़ो और निकालो पॉलिटी, बात खत्म। चलो एक छोटा सा रिवीजन करते हैं, नक्की करते हैं, ठीक है। नीति आयोग क्या है, हमारा थिंक टैंक है, ठीक है। ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल, ना ही स्टैट्यूटरी है, क्या है, ये रेजोल्यूशन है, यूनियन गवर्नमेंट ने निकाला। और रेजोल्यूशन क्या है, लीगली बाइंडिंग है, फॉर्मल रेजोल्यूशन होता है ये, ठीक है। फिर हमने देखा नीति आयोग क्या है, एक प्लानिंग कमीशन है, 2015 में इसको बनाया गया था, ठीक है, रेजोल्यूशन से, और किसको हटा दिया गया था, प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया था, ठीक है। इसके कंपोजिशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसका कंपोजिशन पूरा लिख दीजिए। चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है, ठीक है। चेयरपर्सन का होता है पीएम, वाइस चेयरपर्सन में कौन कर रहा है, इंप्रूव अपॉइंट पीएम। और चेयरपर्सन पीएम ही क्यों है, मैंने आपको ये बताया था कि भाई इसको बनाता कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रेजोल्यूशन निकाल के इसको बनाते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है, पीएम होता है। तो यहाँ का भी चेयरपर्सन पीएम होता है। वाइस चेयरपर्सन गवर्निंग काउंसिल क्या है, सीएम ऑफ ऑल स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। रीजनल काउंसिल हमने देखा, चीफ मिनिस्टर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चेयर बाय पीएम और हिज नॉमिनी। एड हॉक यहाँ पे मेंबरशिप होते हैं 2 मेंबर्स एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी फ्रॉम लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप होते हैं यहाँ पे मैक्सिमम 4 मेंबर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय पीएम, ठीक है। यहाँ पे देखो पीएम बहुत ज्यादा आ रहा है, नॉमिनेटेड बाय पीएम। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, पीएम अपॉइंट करता है। और स्पेशल इन्वाइटी जो होते हैं वो भी नॉमिनेट पीएम करता है, कोई भी एक्सपर्ट्स होते हैं तो उनको इन्विटेशन पीएम देता है, ठीक है। आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कंपोजिशन। फिर हम देखते हैं इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इसके की ऑब्जेक्टिव 360 डिग्री में रोटेट करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे इसको वर्क करना है, इनोवेशंस वगैरह पे इसको वर्क करना है, वुमेन एम्पावरमेंट में इसको वर्क करना है, हर जो चीज़ गुड गवर्नेंस के अंदर रिलेटेड होती है उसके अंदर इसको वर्क करना है, ठीक है। फिर आते हैं इसके मेजर इनिशिएटिव, इनोवेशन, स्कूल एजुकेशन इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ई अमृत पोर्टल, ये सब इसके मेजर वो हैं, ठीक है। फिर अब आते हैं नीति आयोग के हब्स पे, ठीक है। एक होता है टीम इंडिया हब, एक नॉलेज एंड इनोवेशन हब्स, और 3 डॉक्यूमेंट्स मेन है, ये 3 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। 3 इयर्स का, 7 इयर्स का और 15 इयर्स का, शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म, ये जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है। स्ट्रेटजी, चलो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बारे में, प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया। सबसे मेन चीज जो थी कि प्लानिंग कमीशन टॉप टू डाउन थी, लेकिन नीति आयोग है डाउन टू अप। दैट्स वाई प्लानिंग कमीशन के पास क्या है, फंड्स एलोकेट करने की पावर है, लेकिन नीति आयोग के पास नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से चलो क्वेश्चन करके नक्की करते हैं। नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2015, यस, by COM resolution, ठीक है। It comes under the Ministry of Commerce and Industry, no. Its full form is National Institute for Transforming India, हाँ, नीति NITI,
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके। इट वॉज रिप्लेस्ड ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, हाँ इट रिप्लेस्ड इट, यस। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज द पीएम ऑफ इंडिया, यस चेयरमैन इज, ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि भाई पीएम की ही यहाँ पे चलती है बॉस। चलो अब देखते हैं, सेकंड कट गया, सेकंड गया, एक सही है, तीन सही है, एक तीन, इधर तीन नहीं है, एक तीन चार पाँच, एक तीन चार पाँच, हाँ ये रहा, तो इसका आंसर हुआ सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपलिस्टिक क्वेश्चन था, यहाँ पे इसलिए सिंपलिस्टिक क्वेश्चन लगाते ताकि आपने जब इतना बड़ा लेक्चर लिखा है, पढ़ा है, तो एक सिंपल क्वेश्चन लगा के आपको दिल में लगता है कि हाँ भाई हमने कर लिया है, ठीक है। तो ये सिंपलिस्टिक क्वेश्चन था, बहुत ईजी थे। अब जो टॉपिक्स हैं बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, लेकिन वो ईजी टॉपिक ईजी तब रहेंगे जब आपने उसको बेसिक से पढ़ा हो। जब आप फिर क्वेश्चन लगाने जाएंगे और आपने ईजी टॉपिक नहीं पढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है वो ईजी नहीं रहेंगे, फिर वो आपको कन्फ्यूज करेंगे और आप सोचोगे वो कहाँ से क्वेश्चन उठा के आ गया, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। आई नो कि आपका जो यहाँ पे नॉलेज लेवल है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का वो बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ही इंक्रीज करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी मत छोड़ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।